बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरवाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें आपके सामने रखनी है। आज बाकायदा तौर पर अटक जेल के अंदर से इमरान खान ने पहला राब्ता किया है इंटरनेशनल सतह के ऊपर, जिसके हवाले से कुछ खबरें आपने यकीनन सुनी होगी अगर आप थोड़ी बहुत भी सियासत से दिलचस्पी रखते हैं। वो राब्ता किस से करने की कोशिश की गई है, ख्वाहिश का इजहार किस से किया गया है कि राब्ता करना है, बात क्या करनी है, आगे किस शख्सियत से बात करनी है, ये असल में मसला है क्या, खबर है क्या, इसके ऊपर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें, कुछ हकायक रखने वाला हूँ। और इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने, इससे भी बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा खड़ाक किया। सुप्रीम कोर्ट ने सबको उड़ा के रख दिया। मैं चंद हकायक आपके सामने रखने वाला हूँ। हुजूर वाला, आपको याद होगा 14 मई को इलेक्शन होने थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था। 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए, मुख्तलिफ हीले बहाने उस वक्त किए गए कि पैसे नहीं हैं, सिक्योरिटी नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत से यानी चीज़ें सामने लाकर खड़ी कर दी गई और ये बहाने बनाए गए कि इलेक्शन नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर था उसको नहीं माना गया और साथ ही एक नजर सानी की अपील भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। हुजूर वाला, नजर सानी की अपील, आपको शायद इस चीज़ का इल्म होगा कि ये तभी दायर की जाती है जब ये समझा जाए कि फैसला जो अदालत ने दिया है उस फैसले में गलतियां हैं, तो लिहाजा अदालत को ये कहा जाता है कि आप इस फैसले को दोबारा देखें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई ऐसी कहानी जिसका रुख तब्दील हो जाए, जिसके हकायक कुछ और मंजर आम पर आ जाएं, तो फिर अदालत से दोबारा रुजू किया जाता है और अदालत को कहा जाता है कि असल हकायक ये हैं, अदालत से यहाँ गलती हुई है तो दोबारा इसके ऊपर नजर सानी की जाए, दोबारा इस चीज को देखा जाए। तो इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की हुई थी नजर सानी की। आज उसके ऊपर बाकायदा समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती साहब पेश हुए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मेरी अभी तैयारी नहीं है, तो लिहाजा मुझे 1 हफ्ते का टाइम और दिया जाए। आप ये देखें, अभी तक इलेक्शन कमीशन के वकील की तैयारी नहीं है। मेरे ख्याल में अगर 10 साल भी गुजर जाए तो यही सूरत हाल होगी। जो बंदा अभी तक तैयारी नहीं कर सका तो वो कब करेगा। बहरहाल उन्होंने कहा मेरी तैयारी नहीं है, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपके पास 1 हफ्ता तो दूर की बात है, 1 दिन भी नहीं है, आप अभी अपने दलाइल शुरू करें। तो उसके बाद जहरी सी बात है, उन्होंने क्या करना था, दलाइल शुरू कर दिए। आए बाएं शाएं की कि सेक्शन 57 और 58 के तहत आप इलेक्शन जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि हम आपसे इलेक्शन के इख्तियार के हवाले से बात नहीं कर रही, जो आपने दरखास्त दी थी नजर सानी की उसके ऊपर दलाइल दें, किसी और के ऊपर ना जाएं। और साथ ही अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को यह भी कहा कि आप हमें दिखा दें कि आइन कब इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से ऊपर इलेक्शन को लेकर जाने का, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। यानी अदालत ने आज बड़ा झंझोड़ा इलेक्शन कमीशन के वकील को और साथ ही वाज़े तौर पर बड़ा एक कह लीजिए बहुत बड़ा खड़ा किया, बहुत बड़ा फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को, नजरसानी की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया, उसको मुस्तरद कर दिया। अब जरी सी बात है, ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, उसके बाद फिर नजर सानी की दरखास्त होती है। अब नजर सानी की दरखास्त भी खारिज हो चुकी है। अब अगला प्रोसेस जो होगा वो तौहीन अदालत का होगा। अब अगर चीफ जस्टिस साहब किसी वक्त भी किसी इदारे को, इलेक्शन कमीशन को, सिकंदर सुल्तान राजा को, उस वक्त की हुकूमत को, जो करैक्टर सारे के सारे इन्वॉल्व थे, किसी को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं। याद रखिए, अभी कुछ दिनों पहले आप ये सुन रहे हैं कि इलेक्शन 90 रोज से आगे जा सकते हैं। इवन के कल परसों राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा था, ये कोई कुरानी सहीफा नहीं है कि इलेक्शन ने 90 रोज के अंदर ही होना है। हुजूर वाला, सहीफा नहीं है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आइन जो बात कहता है कम से कम आइन की तो माने ना। अगर आप आइन नहीं मानते तो जहरी सी बात है फिर तौहीन अदालत होगी, और तौहीन अदालत आप करेंगे तो फिर जहरी सी बात है और जो सजा है वो आपको भुगतना पड़ेगी। तो आज एक किस्म का आप ये भी कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने एक किस्म की वार्निंग भी दी है कि एक तो पिछला खिमाजा आपने भुगतना है, वो आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरा, जो आगे कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि इस जनरल इलेक्शन के हवाले से ये 90 रोज के अंदर नहीं हो सकता, उनके हवाले से भी ये आज का फैसला बहुत होगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा खड़ाक भी किया है। वो ये क्या है कि नेब के कवानीन में कुछ तरामीम की गई थी। आपको याद होगा, हालांकि पिछली 2-3 वीडियोज में
मैं आपके सामने ये रख चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था और आज उसकी समाअत थी। हुकूमत के वफाक के जो वकील हैं मखदूम अली खान, आज उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। हालांकि अभी तक के लिए वो दलाइल दे रहे थे, आज उनके दलाइल मुकम्मल हैं। गालिब इम्कान यही है कि रिपोर्टर्स के मुताबिक कल इसका फैसला हो जाएगा। अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि वो नेब के जो कवानीन में तब्दीलियां की गई थी, जो तरमीम की गई थी, वो गैर कानूनी है, तो फिर क्या होगा? फिर मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, एरे गैरे सारे के सारे एक मरतबा फिर कानून के शिकंजे में होंगे और इनके ऊपर फिर एक मरतबा जस्टिस बंदियाल भारी पड़ने वाला है। ये भी एक बड़ा खड़ाक हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इमरान खान की टेलीफोनिक गुफ्तगू के ऊपर। हुज़ूर वाला, बहुत बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। इवन कि आपको ये बताया जा रहा होगा, आपने सुना होगा कि बुशरा बीबी ने मिस्र के या कतर के किसी शहजादे से मुलाकात की है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से बातचीत हो रही है, डील के हवाले से बातचीत हो रही है। इन तमाम चीजों के ऊपर, इन तमाम सुनी सुनाई खबरों के ऊपर आपने कान नहीं धरने। असल खबर है कि मैं आपके सामने रखता हूं। इस वक्त मसला सिर्फ यही है कि इमरान खान हार तस्लीम नहीं कर रहा और ये चाहते हैं कि इमरान खान इस वक्त हार मान ले और डील करके मुल्क से बाहर चला जाए। बहुत बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। तमाम तरह जो सोर्सेज हैं, जो जराए हैं, उनके जरिए ये कोशिशें की जा रही हैं कि खान को किसी न किसी तरीके से बाहर भेजा जाए और ताकि तराजू के दोनों पलड़े जो हैं उनको बराबर किया जा सकते। लेकिन खान साहब डटे हुए हैं, वो बाहर नहीं जाएंगे। वो कहते हैं कि मैं जेल के अंदर बैठकर तमाम तर जो के लिए मुश्किलात हैं उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल खान साहब ने जस्ट एक और कह लीजिए वो ख्वाहिश का इजहार किया है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खसूसी अदालत है उनके सामने उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटू से बात करवाई जाए। अब उनकी जो दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो गई है। हो सकता है कल उनके दोनों बेटू यानी कासिम और सलमान के साथ टेलीफोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या जिस तरह भी उनसे बात करवाई जा सकती है। और ज़ाहिर सी बात है ये सारी बात जो होगी वो रिकॉर्डेड भी होगी। अब उसमें खान साहब अपने बेटों से क्यों बात करना चाहते हैं, किस वजह से बात करना चाहते हैं, ये आने वाले दिनों में, एक दो दिन में ये चीज भी सामने आ जाएगी। बहरहाल इसमें कोई डील का चक्कर नहीं है। अगर डील करनी होती तो यहाँ बहुत से लोग हैं जो खान साहब के पास गए हैं, डील लेकर गए हैं। बहुत बड़े हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं तमाम ने इस चीज की तस्दीक की है कि डील लेकर बहुत से लोग गए हैं, खान साहब ने मुस्तरद कर दिए। ये डील के हवाले से नहीं है, ये उनके पर्सनल एक गुफ्तगू हो सकती है, जो भी हो सकता है। बहरहाल उन्होंने जस्ट यही ख्वाहिश का इजहार किया है और उनकी ये ख्वाहिश पूरी भी हो गई है। बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।